वो नजर जो दिल में उतर गई। शोले के ठाकुर को दिल दे बैठी थी ये एक्ट्रेस, जिंदगी भर करती रहीं एक चुटकी सिंदूर का इंतजार। 70 के दशक की मशहूर हीरोइन थीं ये एक्ट्रेस, पति की मौत के बाद खो बैठी मानसिक संतुलन, अब कहां और किस हाल में है। लव स्टोरी की हीरोइन, पति की मौत के बाद तंगी में ऐसे गुजरा जीवन। फिल्में जितनी दिलचस्प होती हैं उससे ज़्यादा दिलचस्प इन फिल्मों में काम करने वाले सितारों की जिंदगी होती है। बीते जमाने की सिंगर और बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की जिंदगी भी ऐसी ही रही। उनका करियर काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रहा था, फिर उन्हें एक तरफा इश्क हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की जानी मानी गायिका और हीरोइन थी, बला की खूबसूरत, जिन पर हर कोई फिदा था। उनके तीखे नैन नक्श, कातिल हंसी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। लेकिन कौन जानता था कि इनकी जिंदगी और करियर प्यार के चक्कर में तबाह हो जाएगा। कौन जानता था कि हमेशा ही हंसती और खिलखिलाने वाली ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में खो जाएगी। खुद सुलक्षणा पंडित को भी इसका आभास नहीं होगा। आइए जानते हैं सुलक्षणा पंडित के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गंभीर स्वभाव के संजीव को देखते ही सुलक्षणा को उन पर प्यार आ गया। उस वक्त संजीव कुमार का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था, इसके बावजूद सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहने लगीं। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थीं। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था। उनकी और सुलक्षणा की तब तक काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा से शेयर करते रहते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया, लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सुलक्षणा अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थीं। मां के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गईं। 1985 में जब संजीव कुमार की मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गईं। कहते हैं सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और वो किसी को पहचानती भी नहीं थीं। इसका खुलासा खुद सुलक्षणा ने 1999 में एक इंटरव्यू में किया था। सुलक्षणा ने कहा था, संजीव के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और पूरे दिन मैं सिर्फ अच्छी फिल्में देखती हूँ, गाने सुनती हूँ, ताकि मैं जिंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। पेरेंट्स के गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहने लगीं। एक इंटरव्यू में विजेता ने सुलक्षणा की इस हालत के लिए संजीव कुमार को जिम्मेदार ठहराया था। विजेता ने कहा था कि हाँ, संजीव ही उनका पहला सच्चा प्यार थे। प्यार में होने के बावजूद सुलक्षणा ने उनसे शादी नहीं की थी, क्योंकि संजीव को हार्ट प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने सुलक्षणा को साफ साफ बता दिया था। संजीव के जाने के बाद सुलक्षणा टूट गई थी और वो डिप्रेशन में चली गई थीं। बता दें कि 63 साल की उम्र में
सुलक्षणा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।